इब्ने साद से एक दिन यजीद ने पूछा था, अमर इब्ने साद इतना बता, करबला की इतनी बड़ी जंग हुई, उसमें इतने शहीद हुए हैं, क्या तुझे एक बार भी हुसैन पर रहम आया कि नहीं? उसने कहा पूरी जंग में सिर्फ एक मर्तबा मुझे हुसैन पे तरस आया था। कहा किस वक्त? का जब हुसैन सवारी से नीचे उतरे थे, उस वक्त उनकी बेटी दौड़ करके आई और गले में हाथ डाला था, अपने बाप के माथे के जख्मों को साफ कर रही थी। कहा उस वक्त मुझे रहम आ रहा था। कहा मैं देख रहा था कि हुसैन की बेटी कभी बाप के लबों को चूम रही है, कभी माथे को चूम रही है। अल्लाह अकबर का फिर हुसैन कहते हैं ओ जालिम नजरें फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मिल रहा हूँ। ओ हया नहीं चाहिए, अगर मेलों के नाम पर तेरी मेरी बेटियां बेपर्दा निकलती हैं तो बता ज़ैनब के जिगर पे क्या गुजरती होगी, सकीना के जिगर पे क्या गुजरती होगी। ऐसे जंग के माहौल में जब चारों तरफ से तीर चल रहे थे, दुश्मन मुहासबा किए हुए हैं, उस वक्त भी पर्दे का इतना लिहाज। फरमाते नजरें फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मिल रहा हूँ। कहते मैंने इतना सुना, मैंने चेहरा तो फेर लिया लेकिन फिर भी तिरछी निगाहों से हुसैन की बेटी को देख रहा था। का अजीब मंजर था, एक पर्दे वाली खातून आई, उसने आने के बाद हजरत ज़ैनब का हाथ छुटाना चाहा। का अजीब मंजर था, एक हाथ छुटाते थे तो सकीना दूसरा हाथ डाल लेती थी, जब इस हाथ को छुटाया जाता था तो ये हाथ डाल लेती थी। कहते बड़ा मुश्किल मंजर था उस वक्त जब बाप बेटी की जुदाई थी। अल्लाह अकबर, वो कैसा मंजर था। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी तुम यहाँ क्यों आके सो गई? कहती फूफी आपको तो पता है मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती है। जब रात को मेरी आंख खुली मैंने आवाज दी बाबा मुझे नींद नहीं आ रही है। इतने में किसी ने कहा था आ बेटी तुझे सीने से लगा के सुला दूं। कहती मैंने दौड़ लगाई, कहा बेटी बता तो सही, यहाँ तो जो कत्ल हुए हैं इनके सर भी नहीं है, तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे बाप का लाशा है? सैयदा सकीना ने कहा था अम्मी जान पता तो ना चला। कहा फूफी जान लेकिन बात ये है जब मैं करीब आई मैंने कहा कहाँ हो मुझे बताओ तो सही। कहा किसी ने बाजू उठाए। कहा जब मैं करीब गई मैंने जाके क्या देखा, ये बदन मेरे बाप का है लेकिन मैं सीने पे सर रख के सोने वाली, आज जब सीने पे लेटना चाहा इतने जख्म मेरे बाप के सीने पे थे। अल्लाह अकबर के लेटने जगाना थी, मैंने कदमों पे सर रख के सो गई। फूफी ने कहा चल बेटी ये पानी पी लीजिए। अल्लाह अकबर, अब उस घराने का सब्र देखो। ओ भाई भाई का हक मारने वालों, अपनों को उठा के जेल तक लेके जाने वालों, इंच इंच जमीन के लिए अपनों का गला काटने वालों, अपने आप को अली वाला कहलाते हो, इनके घराने की शान तो देखो। हम दूसरे के छीनने पे लगे हैं लेकिन इनके घर की सखावत देखो। हजरत ज़ैनब ने कहा था लो सकीना ये पानी पी लो यार, 3 दिन की प्यास है, सारे लोग नजरों के सामने शहीद हुए हैं, अगर पानी पी के इतनी शहादतें देख ले तो अलग सूख जाता है। जिनके घर में 3 दिन की प्यास थी हजरत ज़ैनब ने कहा था लो सकीना ये पानी पी लो। हजरत सकीना ने कहा था फूफी आप क्यों नहीं पीती? हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी जिस घर में बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी रखी पिया करते हैं। कहा ये सही है, कहा यही कायदा है। हजरत सकीना ने प्याला लिया, दौड़ लगाई। सैयदा ज़ैनब कहती है बेटी किधर जा रही हो? कहा भी आपने कहा है जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। फरमाती अभी तो मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाऊंगी उसके बाद मैं पानी पीऊंगी। ये कहते कहते ठोकर लगी, पानी जमीन पे गिरा, आसमान से आवाज आई सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम, नबी के घर वालों तुम्हारी अजमतों को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान गौसे आजम, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान सरकार सुरकाही, फैज़ान हजरत बाबा दीवान शाह। अब इसे सुन के कोई ये ना कहे मजबूर थे। वो खुदा की कसम तुझे इख्तियार बताऊं, जब ये काफिला करबला से चला, पूछो इन उलमा से, 72 नेज़ों पे 72 सर। कितने? नींद आ रही है तो फिर मत बोलिए। 72 नेज़ों पे 72, सारे बोले 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे, एक ज़ैनुल आबिदीन। समझ गए? 72 नेज़े, 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और तारीख में
सबसे पहले बेड़ी जिसके लिए बनी वो हुसैन के बेटे के लिए बनी है। पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी, गले में तोक। तोक इतना वजनी था कि इमाम सज्जाद ऐसे चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू में हुआ करता है। ये वजन था। रास्ते से गुजरे, जब एक बस्ती में पहुंचे, एक राहिब निकला, कहने लगा बेकसूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। सुने गौर से, बेकसूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। आप फरमाने लगे तुझे कैसे पता मैं बेकसूर हूं? उसने कहा मेरी किताब में लिखा है। कहा क्या लिखा है? कहा मेरी किताब में लिखा है मुहर्रम के दिन होंगे, जुमे का दिन होगा, कादसिया का चौक होगा, 72 नेजों पे 72 सर होंगे, उन सरों में महफूज जबान होगी, उन जबानों पे जारी कुरान होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। का उन जबानों पे जारी कुरान होगा। का उनमें एक कैदी होगा जिसके हक में वो हाथ उठा देगा, अल्लाह उसकी दुआ खाली नहीं रखेगा। फिर आपके हाथ उठे, कहने लगे अल्लाह कभी इसे किसी जालिम मुसलमान का कैदी ना बनाना। समझ सकते हो कैद की सऊबत। अल्लाह कभी इसे किसी जालिम मुसलमान का कैदी ना बनाना। उसने कहा यह कौन सी दुआ है? यह भी कोई दुआ? फरमाने लगे ये सबसे बड़ी दुआ है। कहा मैं समझा नहीं। फरमाया मेरी कमीज उठा। जब उसने कमीज उठाई, मुझे नहीं पता आप क्या सुन रहे हो और क्या सोच के बैठे हो, बस सुने अहले बैत से मोहब्बत करने वालों। जब उसने कमीज उठाई ना, आपकी पूरी कमर पे कोड़ों के सुर्ख निशान मौजूद थे। का ये क्या है? आपने फरमाया जब से सफर शुरू हुआ है इन लोगों के जुल्म के कोड़े नहीं रुके हैं। का सरेंडर क्यों नहीं कर देते? फरमाने लगे सरेंडर कौन करेगा? सरेंडर करते तो तब करते जब ये 72 सर सलामत थे।